हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं आपके सामने, जो आपके सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों ही एग्ज़ाम के लिए या दोनों ही बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में से लगभग लगभग 70 to 80% हिस्सा आपके जो फाइनल पेपर होगा उसके अंदर आएंगे। जो 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स के जो क्वेश्चन है अभी हम वो कवर कर रहे हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचा दिए हैं। और आज हम इसी सीरीज के जो पार्ट 3 में यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो है हिस्ट्री का क्लास 12th में, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज 600 BCE टू 600 CE, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी सीरीज में आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर में भी आ सकता है और 8 मार्कर्स में भी आ सकता है, दोनों में कवर किया जाएगा 3 and 8 मार्कर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द धर्मा और नॉर्म्स मेंशन्ड इन द स्टोरीज ऑफ द्रोणा, हिडिंबा एंड मतंग। Compare the contrast the dharma or norms mentioned in the stories of द्रोणा, हिडिंबा एंड मतंग। ये आपका 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स दोनों के अंदर कवर किया जा सकता है। बस आपको सिर्फ उसकी लेंथ को चेंज करना है, कंटेंट को थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। कोशिश करना कि अगर 3 मार्कर्स में आए तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखें, बाकी कहानी कम लिखें। 8 मार्कर्स में आए तो आपको सारा सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल व्यूज ऑफ सोसाइटी डेराइव्ड फ्रॉम द पुरुष सूक्त। 8 मार्कर में कवर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हाट वेज द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी डेराइव्ड फ्रॉम द पुरुष सूक्त। 8 मार्कर्स में। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है और जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके पूछने की वो मैंने सारी की सारी बनाई है। तो पहली पॉसिबिलिटी है, दिस इज व्हाट अ फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडियन लिटरेचर मॉरिस विंटरनिस्ट wrote about the Mahabharata just because the Mahabharata represents more of an entire literature and contains so much and so many kinds of things, etc. It gives us an insight into the most profound depth of the soul of the Indian folk. Discuss. या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो सही है, किस तरीके से डिस्कस कीजिए। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इज द महाभारता अ गुड सोर्स टू स्टडी द किनफोक वैल्यूज एंड सिस्टम्स ऑफ मैरिज ऑफ एंशियंट टाइम्स। साइट एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। इसी को तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, वाई डू वी कॉल द महाभारता अ डायनेमिक टेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द महाभारता। और ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्कर्स में कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वर जेंडर डिफरेंसेस इन अर्ली सोसाइटीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटीज 50-50 है। 3 मार्कर्स में ही आएगा, अगर आया तो आपके बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला जो तरीका है, डिस्कस द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट किनशिप एंड मैरिज वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट किनशिप
patriarchy and marriage were not universally followed during the महाभारत period। ये 8 मार्कर्स में आपका कवर किया जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, और ये कह सकते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महाभारत डायनेमिक टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद जो इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. सुथांकर एंड हिज टीम इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। ये 3 मार्कर्स में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, what do you mean by the word गोत्र? State 2 important rules about the गोत्र। जो गोत्र है इसका क्या मतलब है और इसकी 2 important रूल बताने हैं गोत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, what were the similarities and differences between जाति and वर्ण? बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जाति और वर्ण दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो वो आपको बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। दोनों अलग अलग बतानी, सिमिलरिटीज अलग बतानी है और डिफरेंसेस अलग बताने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द एलिमेंट्स विच हिस्टोरियंस टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट? ये भी आपका 3 मार्कर्स में पूछा जाएगा। व्हाट वर द एलिमेंट्स विच हिस्टोरियंस टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट्स? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, who were known as outcasts, how were they treated? इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, who were categorized as untouchables, describe the duties prescribed for them in the Manusmriti and शास्त्र। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट बनता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, describe the ideal of patrilineal and gendered access to property prevailing during 6th century BCE to 6th century CE। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो 3 नंबर के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस लगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं इस सीरीज के अंदर लेके आया हूँ आपके सामने। उम्मीद है कि आपके जो आने वाले जो एग्जाम हैं CBSE या हरियाणा बोर्ड के, उन दोनों में ही काफ़ी हेल्प करने वाले क्वेश्चंस हैं, और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है और इसी कड़ी को लेके हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम्स के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इन केस आप गलती से भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।